नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। एस्ट्रो राधा में आज चर्चा होगी शनिदेव की और शनिदेव की दृष्टियों की। शनिदेव कहाँ पर बैठकर किस रिश्ते को खराब करते हैं, किस रिश्ते से दूरी बनाते हैं, या वो किस चीज़ पर या किस रिश्ते पर भारी पड़ते हैं। तो आज की इस चर्चा में बात करेंगे शनिदेव के मूल स्वभाव की। शनिदेव जो कि एक क्रूर ग्रह हैं, स्वभाव से ही वह क्रूर हैं और हर चीज़ को विलंबित करने की एक इनकी प्रवृत्ति होती है। परेशान कर 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 चीज़ें देते हैं और जो इनकी प्रवृत्ति है वो जाती नहीं है, भले ही वह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कारक ग्रह ही क्यों ना हो। शनिदेव जिनसे सभी लोग डरते हैं, लेकिन शनिदेव के बारे में एक बात बताना चाहूँगी कि यह वह ग्रह हैं जो व्यक्ति को उस समय पर चीज़ देते हैं जब वह व्यक्ति थक चुका होता है या वह उस चीज़ को पाने के लिए 50 बार प्रयास कर चुका हो, या उसके जीवन में ये लगे कि अब मुझे यह चीज़ चाहिए ही नहीं है, तब शनिदेव आपको वह चीज़ प्रदान करने के लिए आ जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को धन की बहुत चाह है और वह धन प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, और शनिदेव यदि उसके धन भाव में या कार्य क्षेत्र के भाव में बैठे हुए, तब शनिदेव उसके कार्य क्षेत्र में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव पैदा करेंगे, उसको धन प्राप्ति के लिए इतने ज़्यादा परेशान कर देंगे कि उस व्यक्ति को धन की मूल्य पता चल जाए, धन की जो एक महत्व है वो पता चल जाए, कार्य क्षेत्र में कैसे प्रगति करते हैं ये पता चल जाए, और वो रगड़ते 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 इतना परेशान हो जाए, और जब वो उसके लायक हो जाए, उसको प्राप्त करने के लायक, तब शनिदेव उसको वह चीज़ प्रदान कर देते हैं। ऐसा ही होता है वैवाहिक जीवन का। यदि किसी के सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तब शनिदेव उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को देरी से शुरू करेंगे। पहले वो व्यक्ति अपने विवाह के लिए परेशान हो जाएगा कि मेरा विवाह हो जाए। जैसे ही विवाह होगा, बहुत ही परेशानी के बाद विवाह होगा। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में भी इतनी परेशानियां आएंगी कि व्यक्ति परेशान हो जाएगा कि सुख कब मिलेगा, वैवाहिक जीवन का सुख कब रहेगा। और जब वो व्यक्ति बिल्कुल ये सोचने लगेगा कि अब मुझे अब सुख मिल ही नहीं रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ, और वो व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए बहुत प्रयास करने लगेगा, और प्रयास करते करते एक समय बीत जाएगा, तब शनिदेव उसको वैवाहिक जीवन का सुख देंगे। ऐसे ही होता है यदि शनिदेव की दृष्टि या शनिदेव स्वयं पंचम भाव में विराजमान है, तब वह आपको पुत्र संतान के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव पुत्र संतान का होता है, ज्ञान पुत्र संतान और प्रेम प्रसंग का होता है। तब ये माना जाता है यदि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही हो या शनिदेव स्वयं पंचम भाव में विराजमान है, तब शनिदेव आपको पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतजार करवाने वाले हो जाएंगे, और आप हर एक मंदिर मस्जिद में माथा टेकते जाएंगे कि भगवान मुझे एक पुत्र संतान हो जाए। जब आप बिल्कुल थक हार जाएंगे, परेशान हो जाएंगे या आशा ही छोड़ देंगे, तब शनिदेव आपको पुत्र संतान का योग बनाएंगे, और आपके जीवन में हो सकता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस भाव पर वह अपनी दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित धन से समस्याएं कम आती हैं, किंतु उस भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं उनमें वो अलगाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। और अलगाव भी ऐसा अलगाव होता है कि हो सकता है वो व्यक्ति उस चीज़ से दूर ही हो जाए, उस रिश्ते से दूर हो जाए, या उस रिश्ते को प्राप्त करने के लिए उसको अथक परिश्रम करना पड़े, और उसको बहुत ही देर से वह रिश्ता या वह चीज़ जो उसको चाहिए वह मिले। ऐसा करते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव का मूल जो स्वभाव है वो है धीमे धीमे चलना, धीमे धीमे प्रगति करना। क्योंकि शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो पूरी कुंडली में, या ये मानिए कि ब्रह्मांड में सबसे कम गति इन्हीं की है, सबसे धीमे यही चलते हैं। जहाँ चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, वहीं शनिदेव एक राशि में 2.5 साल व्यतीत करते हैं। 2.5 साल यदि व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा मिलना होगा तो 2.5 साल में बहुत अच्छा हो जाता है, और यदि कुछ बुरा होना हो तब व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्योंकि 2.5 साल उसके फिर बहुत ही बेकार जाते हैं। अब चर्चा का विषय यह होगा कि कैसे पता करें कि शनिदेव आपके किस भाव में बैठे हैं और किस रिश्ते के लिए भारी हो रहे हैं। यदि शनिदेव स्वयं लग्न में बैठे हुए हैं और आपकी लग्न कोई भी हो, प्रथम भाव में या लग्न भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं,
तो ये समझ लीजिए कि शनिदेव अब आपको परेशान करने वाले हैं और आपको आपका हर कार्य बहुत ही देरी से और परेशान होकर ही होने वाला है। आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आप उस कार्य को करने के पीछे फिर ये समझिए कि अपना विवेक या अपना पराक्रम छोड़ ही देंगे कि मुझे अब करना ही नहीं है वह कार्य, इतना आप थक हार जाएंगे। लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहें, आपको शनिदेव किसी भी परिणाम के लिए मना नहीं करेंगे, वह सिर्फ और सिर्फ उस कार्य को विलंबित करते हैं, देरी करवाएंगे और आपको वह जो चीज़ चाहिए वो बहुत ही परेशानी या समस्याओं के बाद ही मिलेगी, किंतु वह मिलेगी अवश्य। ऐसा होता है शनिदेव का स्वभाव। यदि शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ये मानिए कि आपको धन संचय में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आएंगी। और दूसरा भाव जो कि आपकी वाणी का धन संचय का भाव होता है, तो ये मानिए कि आपकी वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, आप गंभीर स्वभाव के भी हो सकते हैं। और शनिदेव यहाँ बैठकर आपके खान पान में भी थोड़ा सा तामसिक स्वभाव ला सकते हैं और आपको धन संचय में बहुत लंबा समय लग जाएगा। ये मानिए कि आप 35वें वर्ष के बाद ही धन संचय करने में सक्षम हो पाएंगे। यदि शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तब ऐसे शनिदेव आपके छोटे भाई बहनों पर भारी पड़ेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़े अपने जीवन में, या उनको हर कार्य बहुत ही देरी से या विलंब से हो और वो स्वयं आपके कार्य को भी देरी से ही करवाएंगे। अब बात करते हैं यदि चौथे भाव में शनिदेव बैठे हों तब वह किसको प्रभावित करेंगे। चौथे भाव में बैठे हुए शनिदेव आपकी माता के सुखों से आपको वंचित कर सकते हैं। आपकी माता से आपका अलगाव हो सकता है, वो आपसे दूरी बना लें, आपका मतभेद उनसे हो जाए, या हो सकता है माता का स्वास्थ्य खराब रहे और माता को अपने जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े और उनका जो जीवन है हो सकता है बहुत ही संघर्षमय हो जाए। अब बात करते हैं यदि शनिदेव पंचम भाव में बैठे हों तब किसके ऊपर भारी पड़ेंगे। शनिदेव यदि पंचम भाव में बैठे हैं तो पहले तो आपकी पुत्र संतान देर से होगी, पुत्र संतान होगी तो उसमें भी उसको परेशानियां ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि शनिदेव वहां बैठ के उसको उदासीन और उसके जीवन में भी परेशानियां उत्पन्न करने वाले बन जाएंगे। लेकिन शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि धन भाव लाभ भाव पर पड़ेगी तो आपको लाभ के रास्ते तो खुले रहेंगे, किंतु आपको संतान पक्ष से परेशानी हो सकती है और संतान स्वयं भी परेशान ही होती है ऐसी स्थिति में। अब बात करते हैं छठे भाव में ऐसा क्या होगा। छठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का है, तो छठे भाव में आकर शनिदेव कारक बन जाते हैं और इस भाव में आकर वो आपके शत्रुओं को परेशान कर देंगे, आपके रोग परेशान हो जाएंगे और आप जो ऋण किसी को देंगे तो वो हो सकता है वो ऋण से कोई फायदा ना उठा पाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छठे भाव में शनिदेव कारक होते हैं और ऐसी स्थिति में आप निरोगी काया वाले हो सकते हैं कि आपको रोग ना हो, या रोग हो तो वो ठीक हो जाएंगे, या आपको हो सकता है ऐसा रोग हो जो धीरे धीरे होने वाला रोग हो और जो लंबे समय तक चले, यदि शनिदेव आपके कुंडली में मारक ग्रह बने हुए हैं तब। यदि शनिदेव सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं या सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तब ये मानिए कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही देर से शुरू होगा, आपका विवाह देर से होगा, आपको वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, और या ये मानिए कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वह एक सही ढंग से तब शुरू हो जब बहुत देर हो चुकी हो, या आप फिर ये सोचें कि अब मुझे वैवाहिक सुख चाहिए ही नहीं है, तब आपको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो। क्योंकि शनिदेव 7वें घर में बैठकर 7वें घर में दृष्टि डालकर आपको आपके विवाह से दूरी बनाएंगे, अर्थात आपका विवाह देर से होगा, आपका वैवाहिक जीवन जो एक अच्छे ढंग से शुरू होना है वो बहुत ही देर से शुरू होगा, क्योंकि ये विलंबित करते हैं, परेशान करते हैं, उस भाव से संबंधित आपको संघर्ष देते हैं। अब बात करते हैं यदि शनिदेव अष्टम भाव में हो तब वह क्या करेंगे। अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है तब वह आपको आपकी मृत्यु से दूर कर देंगे। कहने का तात्पर्य है कि शनिदेव अष्टम भाव में कारक बन जाते हैं, और यदि किसी के जन्म कुंडली में शनिदेव 8वें घर में बैठे हुए हैं तब ऐसे शनिदेव आपको दीर्घायु प्रदान करेंगे, क्योंकि वह आपको आपकी मृत्यु से दूर कर देते हैं। और इसके अलावा वह आपको संघर्ष बहुत देंगे, आपको जीवन में हर जगह परेशानी होगी, धन संचय में परेशानी होगी, लेकिन वह आपकी आयु बढ़ा देंगे। शनिदेव यदि नवम भाव में बैठे होंगे तब नवम भाव में बैठे हुए शनिदेव आपको आपके पिता से दूरी करवा सकते हैं, पिता से मतभेद हो जाएंगे, या हो सकता है आपके पिता को
बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़े, क्योंकि शनिदेव नवम स्थान में बैठकर आपके पिता का जीवन संकटमय बना सकते हैं और वहाँ संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। नवम भाव जो कि आपकी उच्च शिक्षा का भाव है, शनिदेव वहाँ बैठकर आपकी उच्च शिक्षा को विलंबित कर सकते हैं, या ये मानिए कि आप एक साधारण शिक्षा प्राप्त कर लें, उसके फिर गैपिंग के बाद आपकी उच्च शिक्षा प्रारंभ हो। अब बात करते हैं यदि शनिदेव नवम भाव दसम भाव में हो, आजीविका का भाव, तब आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। आजीविका का भाव है पिता के मान सम्मान का भाव है, तो ये मानिए कि आपके पिता के मान सम्मान पर अब ठेस पहुंचने वाली है, क्योंकि शनिदेव वहां बैठकर आपके पिता का सम्मान भी कम करवाएंगे, या ये मानिए कि जिस समय उनको सम्मान चाहिए था उस समय उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद एक आप अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं, और अच्छा पद प्राप्त करने के बाद भी आपको कार्य क्षेत्र में लगातार ही संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, और यह संघर्ष आपका लगभग 35 से 36 वर्ष तक तो चलता ही है, उसके बाद संघर्ष कम होने लगते हैं। शनिदेव जहां दसम भाव में बैठकर आपको राजनीतिज्ञ बना सकते हैं, किंतु राजनीति में भी आपको 35 वर्ष तक संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, और संघर्ष आपके फिर 35 वर्ष के बाद कम होने लगते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव की, अर्थात एकादश भाव में जहाँ शनिदेव बैठकर आपको अच्छा धन प्राप्त करवाएंगे, लाभ के बहुत सारे रास्ते खोलेंगे, आपको लाभ बहुत अच्छा हो सकता है, किंतु यह आपके बड़े भाई बहनों पर भारी पड़ेंगे शनिदेव, और हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहनों को बहुत ही ज़्यादा मुसीबत और संघर्षों का साथ मिले, और वो अपने जीवन को संघर्ष के साथ ही निकालें। ऐसी स्थिति शनिदेव एकादश भाव में बैठकर पैदा करते हैं। अब बात करते हैं कि यदि शनिदेव 12वें भाव में होंगे तब कैसी स्थिति बनेगी। शनिदेव 12वें भाव में भी कारक बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ वह आपको मोक्ष प्रदान करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि 12वां भाव जो कि मोक्ष का घर होता है, आपके सैया सुख का घर होता है, व्यय का घर होता है, तो शनिदेव वहाँ बैठकर उस भाव से संबंधित चीज़ों में आपको मदद करवाने वाले बन जाएंगे। अर्थात आपका सैया सुख, आपकी नींद, आपका जो बेडरूम का कंफर्ट है, वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से धीरे धीरे जाने वाली हो जाएं। आपके शादीशुदा जीवन में बेडरूम का जो सुख है वो भी द्वादश भाव से ही देखा जाता है। 12वें भाव में शनिदेव का होना आपको एक उदासीन बना सकता है, आपको सन्यासी जैसी प्रवृत्ति दे सकता है, आपको लगेगा कि सांसारिक सुख कुछ भी नहीं है, मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ऐसा भी भाव आपके मन में आ सकता है, और आप अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और आपका वैवाहिक जीवन हो सकता है पूर्णतः खराब हो जाए, या उसमें कुछ परेशानियां तो अवश्य ही शनिदेव 12वें घर में बैठकर देते हैं, क्योंकि जब भी वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं आती हैं तो उसके लिए द्वितीय भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव का बहुत विचार किया जाता है। उसके बाद आता है चतुर्थ भाव, जहाँ से हम अपने घर का सुख देखते हैं, क्योंकि 12वें भाव जो कि हमारे बेडरूम का भाव होता है, सप्तम भाव जो जीवन साथी का भाव है, द्वितीय भाव जो कि हमारे कुटुंब का भाव है, और अष्टम भाव जहाँ से हम अपने ससुराल का भाव देखते हैं। यदि इन भावों में शनिदेव बैठे हुए हैं या इन भावों को शनिदेव देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, तब ये मानिए कि आपका वैवाहिक जीवन खराब होने वाला है, और आपको वैवाहिक जीवन में बहुत ही संघर्ष के बाद ही सुख मिलने वाले हैं। ऐसा शनिदेव उस जगह पर बैठकर, उस जगह को देखकर आपके जीवन में स्थितियां पैदा कर देते हैं। लेकिन शनिदेव के बारे में एक बात जो विशेष तौर पर बताने वाली है वह यह है कि शनिदेव किसी भी व्यक्ति को उस भाव से संबंधित चीज़ों के लिए मना नहीं करते हैं, ना ही वह उन चीज़ों को हमेशा के लिए दूर करते हैं। वह एक ऐसी स्थिति बनाते हैं कि आप उस भाव से संबंधित चीज़ों को पाने के लायक हो जाइए, तब तक वो आपको तड़पाते हैं, परेशान करते हैं और संघर्ष करवाते हैं। किंतु जैसे ही आप उस व्यक्ति को उस भाव से संबंधित चीज़ों को पाने के लायक बन जाते हैं और आपका संघर्ष उनकी नज़रों में ख़त्म हो गया है, तब आपको शनिदेव वह चीज़ स्वयं प्रदान करते हैं, और साधारण रूप में प्रदान नहीं करते हैं, वो आपको वह चीज़ बहुत ही अच्छे रूप में प्रदान करते हैं। और उस समय जब आपको वह चीज़ मिलती है तब आप बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि आपको एक बहुत ही लंबे समय की प्यास के बाद वह चीज़ मिलती है। तो ऐसा होता है शनिदेव का मूल स्वभाव। शनिदेव क्रूर ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं, लेकिन वह चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ देरी करवाएंगे, परेशान करवाएंगे, चीज़ों को आपसे छीनेंगे नहीं।
इसीलिए शनिदेव की उपासना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। शनिदेव से भी ज़्यादा जो यदि कहा जाए उग्र स्वभाव वो मंगल देव का होता है। यदि मंगल देव किसी व्यक्ति की कुंडली में मारक हैं या वो ये मानिए कि वो बुरे प्रभाव देने वाले हैं, तब उस भाव से संबंधित चीज़ों को वो एकदम ख़त्म ही कर देंगे, वो देरी नहीं करेंगे, वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन शनिदेव का स्वभाव है कि वो संघर्ष करवाएंगे, देरी करवाएंगे, लेकिन वो आपको वह चीज़ अवश्य ही प्रदान करेंगे, चाहे वह पुत्र संतान हो, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे धन प्राप्ति हो, उच्च पद प्राप्ति हो, आपके पिता का सुख हो, आपकी माता का सुख हो, आपको भूमि भवन वाहन का सुख हो, ये सब वो आपको प्राप्त करवाएंगे ही। चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनिदेव जहाँ आपको बहुत सारे भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करते हैं, लेकिन वो आपको घर में रहने ही नहीं देंगे। आपके साथ कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी कि आपको घर ही छोड़कर जाना पड़े, लेकिन आपके पास सब कुछ होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो देते भी हैं और आपको उस चीज़ के लिए तड़पाते भी हैं। ये है शनिदेव का एक मूल स्वभाव। तो यदि आपको शनिदेव से संबंधित यह जानकारी मेरी पसंद आई है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप भी एक योगदान प्रदान करें। धन्यवाद।